2 मिनट का टाइम देंगे, ज्यादा नहीं। तो ये कौन सा जो क्रिएट किया होगा नेम ना, तो बाय डिफॉल्ट वो नेम होगा कि टेबल के हमारा डेटा कि नेम में डेटा तो आप देख रहा ये पूरा स्केलर में हमारे हो गया। हमें क्या करना था, एक एक करके डेटा लेना था और उसमें कन्वर्ट जैसे जैसे लूप में चला रहा था, तो मैं बाय डिफॉल्ट डॉट टेक्स्ट ये क्या करेगा सिर्फ तो अगर आप यहाँ पे भी इस तरह से यूज करें यहाँ पे आपको सिर्फ क्योंकि आपने क्या किया क्लीन करके तो क्लीन करके सेव करा हो तो नहीं आएगा, अगर आप क्लीन करके सेव करें इसमें भी अगर डॉट टीएक्सटी तो आपको क्या एस्टिमेट आएगा तो डॉट टीएक्सटी तो जितने भी HTML का पैटर्न होता है ना, वो रिमूव कर देता है वो। हो गया किशन? क्या बनेगा सिंटेक्स? रेस्टोरेंट डेटा, इसका नाम रख देते हैं वेरिएबल का, इक्वल टू, डिक्शनरी में किस तरीके से सेव होता था? तो करली ब्रेसेस, याद है? पहला हमारे पास क्या होता था, की होता था। तो की हम क्या रखेंगे, नेम, और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो पहला की हमारा क्या है, नेम होगा, एंड देन उसका वैल्यू कौन होगा, तो पूरे नेम में जो लिस्ट में स्टोर किया था डेटा वो पूरा आ जाएगा। दूसरे में हमारा क्या होगा कि फोन, यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, फोन नंबर हो गया। तीसरा हमारे पास क्या था, एड्रेस, तीसरा कॉलम हमारा एड्रेस बन जाएगा, कॉमा एड्रेस, और उसमें क्या स्टोर कर देंगे, तो फुल एड्रेस। तीसरे में ईमेल पहले कर लेते हैं कि ईमेल को मैं क्या करता हूँ, फोन नंबर ले, तो सीक्वेंस हमारा सही रहे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, एक की वैल्यू पेयर बनाते हैं। तो जैसे आप स्टोर करोगे, तो जब आप रेस्टोरेंट डेटा को कॉल करोगे, तो ये आपको क्या मिलेगा, की वैल्यू पेयर पे दिखेगा। ठीक है, तो आपको की वैल्यू पेयर पे दिखेगा। किस तरीके से दिख रहा है, तो पहला हमारे पास किचन डेटा, अच्छा ईमेल, ईमेल कहाँ से, अच्छा नीचे वाले में नेम है, तो नेम में सिर्फ क्या है, तो रेस्टोरेंट का नेम है। देन हमारे पास क्या है सेकंड, देखो फोन नंबर है, तो सारे फोन नंबर क्या है, वैल्यूज के। तो हमारा क्या बन जाएगा, यही चीज आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सेल फॉर्मेट में या फिर टेबुलर डेटा के फॉर्मेट में दिखा। तो डायरेक्टली आप यहाँ से इस तरीके से भी दिखा रहे हो। दूसरा हमारे पास क्या है कि पांडास का यूज करके आप क्या कर सकते हो, पांडास एक लाइब्रेरी जो क्या करता है कि 2D में आपका डेटा कन्वर्ट करके आपको दिखाता है इजिली। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पांडास इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, अब पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम क्या होता है कि जो आप डेटा देखते हो ना टू टेबुलर डेटा पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेटा फ्रेम। तो आपको कुछ इस तरीके से फिर दिखेगा, दिख रहा है कि नेम दिख रहा है, तो आपको ये दिख रहा होगा एक्सेल में जिस तरीके से दिखता है, दिख रहा है नेम, उसका फोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी, उसका एड्रेस और उसका लिंक, दिख रहा है। तो डेटा फ्रेम में होता है क्या, तो वो टेबुलर डेटा ही होता है। पांडास हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट क्या कर सकते हो कि अगर डेटा रिप्रेजेंट करवाना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, डेटा आपको रिप्रेजेंट करके दिखा। हाँ,
ये दिख रहा है। तो आपको ये एक्सेल सीट की तरह दिख रहा होगा कि नेम में क्या है, नेम है, उसी का फोन नंबर है, उसी का ईमेल आईडी है, और उसी का एड्रेस है, और साथ ही साथ उसके वेबसाइट का यूआरएल है। अब ये क्या है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। इसको सेव करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, इसको एक वेरिएबल पे स्टोर करता हूँ, डेटा इक्वल टू ये। और इसको स्टोर करवाने के लिए सिंपली होता है डेटा, जो भी वेरिएबल का नाम है, डॉट किस पे सेव करना है, तो मैंने बोला टू अंडरस्कोर, अगर सीएसवी में करना है तो सीएसवी, और एक्सेल पे करना है तो हमें पता है कि सीएसवी फाइल क्या होता है, एक्सेल में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, तो ज्यादा प्रीफर करेंगे सीएसवी का। इसको क्या कर लेंगे, रेस्टोरेंट डेटा डॉट सी एस। अब इसको क्या करोगे, सिर्फ रन करो। तो जैसे आप रन करोगे ये फाइल क्या होगा आपका, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होकर कहाँ दिखेगा, कॉलम यूज कर रहे हो तो फाइल में, और अगर लोकल यूज कर रहे हो तो आपके स्टोरेज में आता है। तो यहाँ पे दिख रहा है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ये मैंने डाउनलोड कर दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन करके देख सकते हो। तो ये आपको दिख रहा है कि ये नेम है, और बाय डिफॉल्ट ये क्या है, इंडेक्स नंबर भी आता है। तो आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स इक्वल टू कॉल्स कर दोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, वो इंडेक्स नंबर नहीं है। तो आपको ये डेटा इस तरीके से मिल जाता है। आप फिर क्या करते हो कि फोन नंबर है तो कॉलिंग करना, ईमेल आईडी है तो ईमेल करना। तो यहाँ से ये क्या आता है, बाकी फिर सेल्स वाली टीम का और बिजनेस टीम का काम स्टार्ट हो जाता है। यहीं तक काम रहता है एक वेब स्क्रैपर का, कि क्या करेगा, ये डेटा ला के दे देगा। अब ये जो एनालिस्ट रहेगा वो आगे का काम। ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या करें, डेटा सेव कर पा रहे हैं CSV फॉर्मेट में। तो क्या हम लोग इमेज, वीडियो, ऑडियो सारा चीज सेव कर सकते हैं। तो जितना भी फाइल है आप सबको सेव कर सकते हैं। तो उन वो सारी चीजें क्या होते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो हमें क्या करना होगा, रीड और राइट करना पड़ेगा बाइनरी फॉर्मेट। तो इतना लिख लो। फिर एक इमेज के बारे में बता देंगे। फिर आपका ये वेब स्क्रैपिंग का टॉपिक क्या होगा, खत्म। ठीक है। क्या हो गया, आपने लैपटॉप नहीं लाया आज? कब? एक दो दिन के बाद? जैसे बाय डिफॉल्ट उसका आईडी होता है ना, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0123, कॉमा लगा के करो इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। बस इतना ही करना है। तो जब इसको रन करोगे ना, उसमें इंडेक्स नंबर नहीं आएगा। हो गया। बाकी देखते हैं। मालूम है, किसी और के साइट पे जाके देख। जैसे इस पे भी वैसा कुछ नहीं है पास। रिव्यूज हो क्या इसके अंदर? नहीं है। जैसे किसी में रिव्यू तो नहीं लिखा हुआ है, बट रिव्यू भी रहता तो हमें क्या पता कि रिव्यू भी एक्सट्रैक्ट करके लेना पड़ता। और दूसरा क्या हो सकता है कि मान लो ये क्या है, इमेजेस है उस रेस्टोरेंट का, मुझे क्या चाहिए, उसका इमेज भी चाहिए। तो उस इमेज को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस इमेज को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो सिंपली जो स्टेप हमने फॉलो किया था ना, सेम स्टेप फॉलो होगा।
बट इसमें क्या होगा कि वहां पे क्या करते थे, नॉर्मली टेक्स्ट था तो हम लोग क्या करते थे, रीड और राइट करते थे। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, बाइनरी फॉर्मेट, क्योंकि इमेज हमारा क्या आता है, बाय डिफॉल्ट सेव होता है बाइनरी फॉर्मेट। तो आप इसमें क्या करोगे, तो पहला स्टेप क्या होता था कि जिस लिंक से आपको लेना रहता था, आप उसको क्या करते थे, कॉपी करते थे। तो मैं इसी को से यहाँ तक कोड लिख लिया था, ये बताओ गुरप्रीत। इसमें इमेज नहीं था ना, इसलिए उसको नहीं। हमारा टास्क रहेगा कि सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के अंदर जाना होगा, कि जहाँ पे इमेज होगा उसके अंदर मुझे जाना पड़ेगा। तो कैसे जाते थे याद है, किसी भी वेबसाइट के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज। इससे पहले जितना था वो टेक्स्ट आ रहा था, अब क्या कर सकते हैं, इमेज ला सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, यूआरएल था। तो हर एक वेबसाइट में क्या करोगे, लूप चला के आप एक एक वेबसाइट में जा सकते हो और सेम कोड अप्लाई होगा। देन हम क्या करेंगे, आर डॉट गेट। गेट हमने किया, और गेट में क्या होगा, ये यूआरएल पास हो जाएगा, है ना। इसको एक वेरिएबल पे देते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स। तो ये हमारा क्या होता था, रिस्पॉन्स होता था। अगर ये रिस्पॉन्स हमारा 200 आता है, मतलब हम आगे का काम कर सकते हैं, ये रहता था। एक बार मैं रिस्पॉन्स प्रिंट करवा के देखता हूँ। तो ये रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, 200 का दे रहा है, मतलब ओके। अब इसमें से मुझे क्या लेना है, तो कंटेंट लेना है। तो क्या लिखते थे उसके लिए, डॉट कंटेंट। तो कंटेंट क्या करेगा कि उसके अंदर जो भी कोड होगा वो सारा चीज ला के दे देगा, ये दिख रहा है। अब इसे मुझे क्या करना था कि BS4 के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना था। क्यों, क्योंकि इसमें वेब स्क्रैपिंग के लिए जितने भी HTML टैग है उसको आप इजिली रिमूव कर सकते हो। क्योंकि डेटा क्लीन करने के लिए हमें जितने भी टैग है उसको हटाना पड़ेगा। तो हम कैसे हटाएंगे, तो हमारे पास क्या था, BS का ऑप्शन था। तो BS रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, और इसको HTML में पास कर। और इसको क्या बोलते थे हम लोग, सूप, याद है, सूप बोल सकते हैं, फिर कोई भी एक वेरिएबल पे रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सूप। बाय डिफॉल्ट आपको वही डेटा दोबारा मिलेगा, बट क्या होगा कि आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, सारे टैग को रिमूव कर सकते हैं। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ तो इमेज चाहिए था। इमेज का यूआरएल कैसे मिलेगा, तो आप क्या करते हो, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। हम देखते हो कि वो इमेज का कहाँ कहाँ पे है सारा चीज। यही फोटो चल गया छोटा। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एज ए लिस्ट की तरह दिख रहा है, ज्वाइन किया है। क्योंकि क्लास से ही ज्वाइन किया था, इसीलिए क्या आ रहा था, इको आ रहा था। जैसे मुझे क्या चाहिए, ये इमेज चाहिए। तो इमेज कहाँ पे स्टोर है, तो अगर आप यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर ये क्या है हमारे पास, बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से यही इमेज का यूआरएल है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार कंट्रोल C, T और V। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिख रहा है, यही इमेज था। बट इमेज का साइज क्या है, छोटा है। इसका बेसिकली मीनिंग क्या हो गया, कि जो एक्चुअल साइज होगा आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो जब आप उसमें क्लिक करते हो ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको ये इमेज चाहिए, तो ये इमेज सारा कहाँ पे है, तो राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। तो आपको पता चलेगा ये सारा चीज यहाँ पे है। मुझे सारा इमेज चाहिए, तो क्या करोगे आप, इसमें होगा, ये दिख रहा है। इसके मेन में क्या है कि सारा इमेज है। ये क्या है कि टेक्स्ट ऑल इमेज लिस्ट वाले टैग के अंदर है। तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे, Ctrl+C Ctrl+F। तो ये आपको यूनिक मिल रहा होगा, है ना। तो ये चीजें यूनिक मिल रही है। एंड देन फिर अगर आप क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, तब ये इमेज क्या होता है, ओपन होता है अपने ओरिजिनल से। ये थोड़ा लो, ये दिखा रहा है एक्चुअल इमेज। कोई नहीं, जितना भी इमेज होगा, तो डिफॉल्ट इमेज जो भी दिख रहा है उसी को ले लेते हैं।
तो मान लो हमारे पास क्या था, ये मेन कंटेंट के अंदर था, और ये हमारा क्या है, यूआई टैग है, ये दिख रहा है। यूआई का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, और एलआई का मतलब होता है लिस्ट, कि अपना डेटा को एक लिस्ट की तरह दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या है, इस सीक्वेंस में है तो मतलब लिस्ट में, यानी ये सारा चीज क्या होगा कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बिजनेस कंट्रोल सी एफ, ये भी क्या है, एक ही है। तो क्या करोगे आप, सूट डॉट फाइंड ऑल, यही करते थे। फाइंड ऑल के अंदर क्या जाएगा हमारे पास, तो डिव, और डिव के अंदर ये क्लास, तो इसके अंदर हमारा डिव जाएगा, और डिव के अंदर क्लास अंडरस्कोर ये वैल्यू। अब इसके बेस पे क्या होगा, क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा डबल, इसको आप रन करते हो तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, उस क्लास के अंदर जो भी चीजें वो मिलेगी। तो ये दिख रहा है, कि सिर्फ मेरे अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर तो इमेज का यूआरएल सब दिख रहा है ना। अब इसमें से सिर्फ मुझे क्या चाहिए, ये यूआरएल वाला टैग, तो कैसे ले सकते हैं, ये दिख रहा है कि अब देखोगे सारा चीज क्या है, इमेज वाला ही। तब इसको एक एक करके, इमेज सिर्फ लेना है, लिंक लेना है, तो कैसे ले सकते हो, तो इसमें से पहले फाइंड का कर देता हूँ। फाइंड, फाइंड से क्या लेना था, फाइंड से मुझे लेना है हल, तो नहीं चलेगा। तो मान लो ये हमारा क्या हो गया, इमेज, इमेजेस हो गया, इसको बोल देते हैं इमेजेस। और इमेजेस से क्या करेंगे, एक एक करके डॉट फाइंड ऑल इमेज सर्च, तो इस पे जी था, इमेज टैग नहीं था क्या उसके अंदर, एक सेकंड, सी इसको इमेज, इसके अंदर कौन से टैग के अंदर है ये, फाइंड ऑल, ये फाइंड कर लेते हैं पहले, ताकि एक इमेज हमें मिल जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। इसमें से मुझे यूआई लेना था, एलआई, तो ये मुझे पहला लिंक ला के दे रहा है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए सिर्फ, तो ये यूआरएल चाहिए। तो यूआरएल के लिए हम लोग किसके अंदर है, क्लास यूआर, तो डिव के अंदर है, बट क्या है कि वो यूआरएल है, एक बार हम देख, थोड़ा सा टैग सिर्फ डिफरेंस होगा सिंटैक्स में। बाकी तब तक मैं इमेज को, इमेज हमारे पास अगर आ जाए तो इमेज को कैसे स्टोर करेंगे, कोई भी फाइल को रीड और राइट करने का ऑप्शन क्या था, बता सकते हो। रेजेक्स का इन्होंने यूज करते हो, रेजेक्स का यूज कर, कैंसल, ये इमेज लोड नहीं हो रहा, बाकी कोई नहीं। अब इसमें यूआरएल का पैटर्न कैसे हम स्क्रैप कर सकते हैं,
कि मान लो अगर मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा है इसका कुछ भी, तो डायरेक्टली अगर मुझे लेना होगा तो कैसे ले सकते हैं? मुझे सिर्फ ये पैटर्न चाहिए, इस पैटर्न को कैसे मैच करेंगे बता सकते हो? हम्म कि हमारे पास क्या था, आर ही था एक, इंपोर्ट आर ही का यूज कर लेते हैं, आर ही डॉट मैच। मैच में पहला पैरामीटर क्या जाता था, पैटर्न। तो पैटर्न क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि स्टार्टिंग जो होना चाहिए हमारे पास वो एच टी टी से होना चाहिए, और इसके बाद कितने लेटर्स होंगे, तो मल्टीपल्स। अच्छा टेक्स्ट में, और ये चीज कहाँ से लाके दे देगा, कॉमा। ये हमारा क्या है, सोल्व फ्रॉम फिलहाल के लिए डी, और डी से ही क्या करेगा, फाइंड करके। क्या दिख रहा है, बस। स्प्लिट स्ट्रिंग और बाइट लाइक ऑब्जेक्ट गॉट टैग। हमारा डी है, इसका पैटर्न। नहीं तो हम सिर्फ इसका आर एस सर्च लेते हैं। ये हमारा था और ये हमारा डी में था। डी, ये टैग। तो इसको सिंगल के लिए तो इसमें एक्स्ट्रा एक चीज, जैसे वो टैग बता रहा है ना एरर, तो उस टैग को हमें क्या करना होगा, पहले एक्सट्रैक्ट करना है। तो टैग को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सिंपली गेट मेथड का यूज किया है। तो ये हमें क्या ला के देगा, जब क्या करते हो गेट और स्टाइल से क्या करता है ये हमें, तो उसके अंदर का जो कोड होगा वो आपको ला के दे देगा। इसको टेक्स्ट की तरह ट्रीट करवाते तो भी। इस डेस्कटॉप एक एक करके उन्होंने क्या किया, स्टेप के बेस पे आई एम। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस भी देखिए।
जैसे यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है ना, यहाँ तक का बिजनेस टेक्स्ट ऑल इमेज, तो आप देखोगे यहीं तक है ये वाला, और ये हमारा क्या है, इमेज का div है। इसको मैं हटा दूं। का क्या है, इमेज है, बिल्डिंग, ये हमारा IMG, इमेज div। कि जैसे हमारे पास क्या है कि आप IMG के अंदर जाओगे तो हमारे पास क्या था, ये पूरा आ रहा था। अब इसमें से मैंने क्या किया था कि सिंपली वन बाय वन एक्सट्रैक्ट किया था। तो कैसे, तो हमारे पास सिंपली क्या था कि आप इस तरीके से एक लिंक ले सकते हैं। तो अगर एक लिंक हम लोग ले रहे हैं तो उसके बेस पे क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक और डिव है, कौन सा, तो ईच बिजनेस डेस्क इमेज, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, स्टाइल है, और ये स्टाइल के अंदर क्या है, ये URL है पूरा, ये दिख रहा है। तो इन्होंने यही किया है कि ये क्या क्या है, पहले डिव के अंदर क्या है, देन डिव के अंदर अगर वो फाइंड कर रहा है कंडीशन के बेस पे, अगर ट्रू होगा तो आगे रन होगा, नहीं होगा तो फिर नहीं रन होगा। देन उसके अंदर हम किसके अंदर जा रहे हैं, तो इमेज डिव के अंदर हम लोग क्या करें, स्टाइल वाले टेक्स्ट को ले रहे हैं, एंड देन उसको हम लोग क्या करें कि अगर वो स्टाइल वाला टेक्स्ट है तो हम क्या करें, उसको मैच करें। URL का पैटर्न इन्होंने क्या लिखा है कि आपका URL लिखा हुआ रहेगा, और डॉट का मतलब क्या होगा कि कोई भी पॉइंट आपका हो सकता है, और क्या हमारे पास, ये हमारे पास एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब क्या होगा कि मल्टीपल आपके पास क्या होगा, टेक्स्ट हो सकते हैं या फिर कोई भी चीज हो सकती है। डॉट का मतलब हो गया एनी, डॉट का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, कि आपका डॉट भी हो सकता है, ABCD हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, एंड वो कितने टाइम्स रिपीट करेगा, तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट। तो ये चीज क्या है, पूरा आपके पास लिखा, और वो क्या करेगा, स्टाइल से फाइंड करेगा, और वो आपको जैसे मैच होगा वो URL आपको ला करेगा। ठीक है। अब ये चीज आपको क्या करना होगा कि जितने भी LI है उसको क्या करना होगा कि आपको लूप में चला सकते हैं इसको। तो लूप में कैसे चला सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक इमेज का URL आ गया। अब इस URL को आप क्या कर सकते हो, सेव करके हमने रख दिया यहाँ पे। अब इस इमेज URL से फोटो डाउनलोड कर सकते हो। कैसे, तो हमारे पास सिंपली क्या था, ओपन मेथड था। ओपन मेथड क्या करता था, याद है, कोई भी फाइल को रीड राइट किसके करते थे, फाइल हैंडलिंग पढ़ा था तो किससे कर रहे थे, ओपन से कर रहे थे। देन उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नेम देते हैं। नेम क्या है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, एंड रीड बाइंड्री, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट का नेम दे देते थे, ये हमारा ए हो गया। तो इसको क्या करते थे हम लोग, ए डॉट राइट करेंगे। राइट क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास इमेज URL था, डॉट कंटेंट, ये ब्रैकेट वाला, ये चीज है कि आर क्या था, रिक्वेस्ट था। ये क्या जाएगा कि इमेज URL के पास जाएगा, उसके कंटेंट को लोड करेगा, और उसको क्या करेगा, इस नेम से सेव कर देगा। और फिर आप क्या करते हो, ए डॉट क्लोज कर देते हो। जैसे आप क्लोज करोगे तो ये आपका रन हो गया, एंड देन ये आपका क्या होगा, यहाँ पे इमेज डॉट JPG दिखा होगा। आप इसको क्या कर सकते हो, ओपन करके देख सकते हो, ये दिख रहा है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके भी रख सकते हो। ये डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, लोकल फाइल में देख सकते हो, वो बता रहे हैं। तो ये आपको पता चले किस तरीके से इमेज हमने डाउनलोड यहाँ पे किया है, कि इससे आपको क्या होगा कि इमेज का URL आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इमेज का URL है तो आपको क्या होगा कि डायरेक्टली ओपन मेथड का यूज करना। हमने क्या किया यहाँ पे, ओपन किया है, और किस फॉर्मेट में कि हमारे पास इमेज नाम से होगा एक, IMG रख दिया है, कौन सा ये बेसिकली पहला हमारे पास क्या है कि इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, एक लिंक आएगा। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ये URL चाहिए। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ये URL चाहिए, बाकी चीजें क्या करना, हटाना है। तो आप क्या कर सकते हो, regex का यूज कर सकते हो। तो regex हमने यहाँ पे यूज किया है। तो सबसे पहला क्या किया कि हम इस div के अंदर गए। तो ये दिख रहा है कि ये जो सेम चीज है आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है कि हमने क्या किया, फाइंड किया, अब इसके अंदर चले गए। अब जैसे हम इसके अंदर गए, इसके अंदर मुझे किसके अंदर जाना है, तो आप देखोगे ये पूरा कोड किसके अंदर है, स्टाइल के अंदर है। तो इसने क्या किया कि अगर ये div का कोड है, मतलब ये कोड अवेलेबल है, तो आप ट्रू होगा, ट्रू होगा तो क्या करोगे, स्टाइल के अंदर जाओगे। देन इमेज div डॉट गेट, गेट क्या करेगा
कि ये पूरा टेक्स्ट आपको लाके दे देगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। अब जैसे ये लाके दे दिया, अब क्या करोगे कि आगे पैटर्न मैच करोगे। तो ये यूआरएल पैटर्न मैच करने का क्या है, सिंटैक्स है। ये हमारा क्या हो गया, पैटर्न हो गया। अगर कोई भी यूआरएल से स्टार्ट होता है तो उस पैटर्न को क्या करो, मैच करो। मैच जैसे ही करेगा उसको हम क्या करते हैं कि मैच मेथड से यूज करते हैं, उसको ग्रुप एक साथ और उसको स्टोर करते हैं। उसको स्टोर किस में करें, तो इमेज यूआरएल पे सिर्फ करें, और लास्ट में क्या करें, इसको प्रिंट करो। ठीक है, आपको क्या हो गया, ये इमेज का यूआरएल हो गया। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया कि सिंगल इमेज के बेस पे हो गया। अब इसको आप क्या कर रहे हो, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का सिंपल तरीका क्या है, जिस तरीके से आप कोई भी फाइल राइट करते हो ना, तो सेम तरीके से ये भी करेंगे। तो क्या करते हो कि फाइल ओपन करते हो, फाइल ओपन करने के बाद क्या करेंगे उसको, कि हमारे पास मेथड होता है राइट का, आप राइट लिखोगे। अब राइट कैसे करना है, तो चूंकि ये यूआरएल है तो यूआरएल को कॉल करना पड़ेगा। तो यूआरएल को कॉल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, बताओ आयुष, किसी भी यूआरएल को कॉल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, रिक्वेस्ट मेथड यूज करते थे। याद होगा तो इंपोर्ट किया था हमने रिक्वेस्ट, याद है, इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट रिक्वेस्ट एज आर, इस तरीके से किया था। इसका काम क्या था, यूआरएल से रिस्पॉन्स लेना। तो हमने क्या बोला, आर, और रिस्पॉन्स कौन से मेथड से लेता है, तो गेट मेथड से। देन गेट हमने किया, उसके बाद क्या किया हमने, इमेज वाला जो यूआरएल था उसको पास कर दिया। अब उसमें से जो कंटेंट होगा वही मुझे सिर्फ चाहिए, तो हम क्या लिखते थे, याद है, डॉट कंटेंट। अगर आप देखोगे तो ऊपर में भी इसी तरीके से लिखते आ रहे थे कि पहला यूआरएल गया, आर डॉट गेट किया, देन फिर क्या किया था हमने कि रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट किया था। इससे हमारा क्या होता, कंटेंट लोड हो जाता। अब उस कंटेंट को क्या कर रहे हैं हम लोग, राइट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। एंड उसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। और चूंकि हमारे पास जिस टाइप का फाइल रहेगा उस टाइप का क्या करते हैं, एक्सटेंशन लगाते हैं। जेपीजी है तो जेपीजी, पीएनजी है पीएनजी, अगर वीडियो एमपी4 है तो एमपी4, ये सारा चीज क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स इमेज कैसे डाउनलोड कर सकते हो। बट ये क्या है हमारे पास, कि अगर ये इमेज लोड होता ना तब आपको अच्छे से दिखता। ये हमारे पास क्या था, एक्चुअल इमेज का यूआरएल था। इसके अंदर होगा ये, इसके अंदर ये दिख रहा है, इसके अंदर भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका दिखा दे, आई एम डीबी, कि मान लो ये हमारे पास क्या रहता है, मूवी साइट रहता। इसके जितने भी पोस्टर है आप क्या करना चाह रहे थे, स्क्रैप करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे स्मॉल फोटो दिख रहा है, अगर आप इसमें से क्लिक करते हो तो आपको क्या दिखेगा, इसका एक्चुअल इमेज दिखेगा। ये दिख रहा है। और ये क्या था हमारे पास, अगर आप इसको स्क्रैप करोगे तो ये छोटा सा इमेज दिखेगा, जो जिसकी क्वालिटी क्या होगी, सही नहीं होगी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट किया है, तो ये आपके पास डेटा, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। तो ये इमेज का क्या है, यूआरएल है। बट ये क्या है, एक्चुअल इमेज का यूआरएल नहीं है। जब आप इसको कॉल करते हो, मतलब क्लिक करते हो, तब आपको क्या दिखता है, एक्चुअल इमेज दिखेगा। और ये एक्चुअल इमेज में फिर दोबारा क्या करते हो, क्लिक करते हो, तब क्या आता है, इसका एक्चुअल इमेज आपको लोड होता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि यूआरएल के अंदर हमारे पास क्या आता है, यूआरएल रहता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, दिखाते हो। जैसे मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया, तब ये मुझे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, जो लिंक आएगा इसके बाद उसको क्या करोगे, आप रीड बाइनरी करोगे। इसके अंदर हमारा क्या रहेगा पूरा, ये चीज समझ में आई। तो बेसिकली इमेज, वीडियो, ऑडियो, सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से स्क्रैप करते हैं। बट हाँ, अगर परमिशन होगा तभी स्क्रैप होगा, अदरवाइज वो क्या था, डिनाई कर देगा। ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट अगर उन्होंने सिक्योरिटी लगा के रखा होगा तो क्या होगा, वो परमिशन डिनाई कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या कॉन्सेप्ट आता है, एपीआई का आता है। सुना एपीआई, ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगर एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से क्या चीजें लेना चाहता है, क्या देना चाहता है, तो वो एपीआई के थ्रू लेता है। और एपीआई का क्या करता है, कोई भी वेबसाइट चार्ज करता है।
कि अगर तुम एक बार आ रहे हो मेरे वेबसाइट में तो उसका क्या करेंगे, कुछ पैसे चार्ज करेंगे। रुपीज हो सकता है कि एक बार कॉल किया तो 1 रुपये चार्ज करेंगे, 2 बार कॉल किया तो 2 रुपये चार्ज करेंगे। तो वो क्या था कि अपना डेटा भी सेल करते हैं एपीआई के थ्रू। ये समझ में आया? तो आगे जाके जो भी चीज काम करते हैं हम लोग एपीआई के थ्रू ही करते हैं। तो जितना भी क्लाउड सर्विस होता है वो एपीआई बेस होता है, कि आप जितना यूज करोगे उतना ही पैसा वो चार्ज करते हैं। तो ये क्या था कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बेस पे होता है। इसमें आप क्या करते हैं, अलाउ करते हो कुछ रूल्स के बेस पे कि कौन हमारा सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा और कौन नहीं। ठीक है? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनडायरेक्टली ये वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और इससे ये डाउनलोड कर ले रहे हैं, है ना? तो ये क्या है, इलीगल होता है। ठीक है? तो ये बड़े साइट से करोगे तो उतना नहीं है, लेकिन जैसे क्या हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, गूगल हो गया, इन सबका कोड क्या होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया कि हर 2-3 सेकंड में ये क्या होगा, रिफ्रेश होगा। और जब ये रिफ्रेश होता है ना, तो ये टैग होते हैं ना, सफल हो जाते हैं। तो ये टैग बार बार सफल होंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो डेटा ला रहे थे वो सफल क्या कर रहे थे, टैग के बेस पे ही ला रहे थे। तो आपको क्या होगा कि उसको आइडिया नहीं लगेगा कि जैसे आप रिस्पॉन्स भेजोगे उस समय क्या होगा, सफल हो जाएगा। तो उससे क्या था कि वो जल्दी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो उसके जगह पे फिर क्या यूज करते हैं, तो एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं वो यूज करते हैं। तो उसमें होगा सेलेनियम का आपका। समझे? सेलेनियम में क्या होता है कि पाथ होते हैं, अगर आप किसको कोई भी चीज कॉपी करना चाहोगे तो मल्टीपल वे होता है कॉपी करने का। ये दिख रहा है? तो इसमें क्या होता है कि आप पाथ के बेस पे copy- ये दिख रहा है कि जितने भी होते हैं पाथ, क्योंकि पाथ कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आप जावास्क्रिप्ट का पाथ कर सकते हो, सेलेक्टर का कर सकते हो, एक्स पाथ का यूज कर सकते हो, कि वो फाइल कहाँ पे रखा हुआ है, वही पाथ से क्या करेंगे, उसको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, स्क्रैप करना स्टार्ट। तो ये रहता है यहाँ पे। तो ये वेब स्क्रैपिंग के एडवांस टॉपिक्स होते हैं। तो ये चीज हम लोग जाएंगे नहीं। हमारा काम क्या है कि बेसिक डेटा निकालना और उस डेटा पे क्या करना, ईडीए परफॉर्म करना। ईडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। कि आप क्या करते हो, डेटा के बारे में अच्छे से एनालाइज करते हो ताकि उससे क्या हो, बिजनेस रन कर सके। ठीक है? हम्म? कि जब भी आप राइट क्लिक करोगे ना, व्यू पेज करोगे सोर्स पे, तो आपको ये जो कोड दिखेगा ना, एक्चुअल कोड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये दिख रहा है? तो अगर इस तरीके से दिख रहा है जहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, स्टैटिक, ये डायनेमिक हो गया। अगर आप क्या करते हो कि मान लो, क्या अगर होगा तो यही पेज ओपन कर लेते हैं। बेसिकली ये क्या है कि स्टैटिक पेज है। ये लोड होता है पहले। ठीक है, बेसिक एचटीएमएल पेज जो होता है ना वो स्टैटिक आप बना सकते हो। ठीक है। तो मान लो ये क्या है कि एक पेज है, इसमें राइट क्लिक करोगे और व्यू सोर्स करोगे ना, तो इसको क्या दिखेगा, आपको एचटीएमएल कोड दिखेगा। दिख रहा है? और ये क्या है कि आपको जिस तरीके से मैंने कोड किया उसी तरीके से आपको सारा चीज दिखेगा। अब आप इसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके एक एचटीएमएल पेज बनाओगे ना, तो जिस तरीके से मेरा दिख रहा है उसी तरीके से दिखेगा। तो ये क्या है, एक स्टैटिक पेज। ठीक है? ये स्टैटिक हो गया, और जो मैंने पहले दिखाया था वो डायनेमिक था। ये समझ में ना? बाकी ये लिख लो। बाकी अगर आपको सारा इमेज डाउनलोड करना है तो क्या करोगे, इसको लूप में चला दो। कि इसमें से क्या करोगे, जो हमने यहाँ पे लिया डेटा, आप इसको क्या करोगे, एक एक करके ले लोगे। कि फाइंड है, आप इसको क्या करते हो, फाइंड ऑल। तो ये क्या करेगा, एज ए लिस्ट आपको लाके दे देगा। और यही चीज क्या करोगे, लूप में चला दोगे। ये दिख रहा है कि जो हमारे पास इमेज था, IMG, तो ये लिख लो। बाकी एज एनालिस्ट ज्यादातर इमेज का काम नहीं पड़ेगा, हमें टेक्स्ट डेटा पे ज्यादा काम। तो टेक्स्ट डेटा वाला लिख लिया, सेव कर लिया था ये पांडास में। बाकी ये इमेज का था। कहाँ से लिखना स्टार्ट, कि बेसिकली मैंने एक सिंगल पेज ओपन किया है, उसमें रिक्वेस्ट किया है, उसके बाद जिसमें इमेज था उस टैग को क्या किया, ओपन किया है।
इसी में अगर फाइंड ऑल लगाते देखिए अगर मैं यहाँ से ईडीए जो काम आप एक्सेल पे कर रहे थे ना, वही चीज आप क्या करेंगे पाइथन में करेंगे। तो पाइथन में जब ये करते हैं तो उसको कॉन्सेप्ट होता है ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये क्या होता है, डेटा एनालिसिस का प्रोसेस होता है। इसमें आप क्या यूज करते हो, तो स्टैटिक मेथड्स यूज करते हो, जैसे मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारा चीज। देन पैटर्न चेक करते हो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, वो सारा चीज। ये कोड लिख लो। बाकी ये तो फाइल आप लोग के पास भी है ना। तो अभी तक क्या क्या देख लिया है। हो गया। यहाँ से 2 मिनट पर थ्योरी। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या देखा है पूरे डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के कोर्स पे अभी तक? एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबलू और पाइथन को भी अलग। पाइथन, इन टूल्स का क्या काम था? एक्सेल पे क्या करते थे कि रिपोर्ट चेक करना, डेली बेसिस पे रिपोर्ट बनाना, क्वेरी जनरेट करना और उसके बेस पे बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना, वही चीज को विजुअलाइज करके दिखाना। तो बेसिक विजुअलाइजेशन एक्सेल पे आप कर सकते थे। देन आपको क्या करना है कि डायरेक्टली आपको अट्रैक्टिव विजुअलाइजेशन बनाना है, तो क्या करते थे, और वी आर टैबलो का यूज करते थे। एंड देन एसक्यूएल क्या होता था कि डायरेक्टली आप डेटाबेस से क्वेरी रन कर सकते थे, है ना। तो ये सारा काम क्या होता था, टूल के बेसिस पे होता था। अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो तो कितना आपका मेमोरीज आता है एक्सेल जब भी लोड करते हैं तो रैम में कितना, देख लेते हैं, ओपन कर ही लेते हैं। एंड देन एसक्यूएल ओपन करते हो तो आपको क्या करना होगा, वर्क बेंच ओपन करना पड़ता है, टाइम लेता है। देन फिर बिहाइंड द सीन्स आप क्या कर सकते हो, सीएमडी में भी रन कर सकते हो। तो वो चीजें क्या रहती है कि आप यूज कर रहे हो।
दूसरा हमारे पास क्या होता है पावर बीआई। पावर बीआई का तो पता है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है टाइम टेकन लगता है थोड़ी सी। टैबलू में भी क्या होता है कि थोड़ा सा फास्ट है, बट क्या है कि उसको फिर आपको प्रीमियम बाय करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका रिसोर्स ज्यादा लग रहा है, या तो फिर आप क्या कर रहे हो पैसे दे रहे हो, है ना। तो अब इस चीज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? कंपनी का गोल क्या रहता है कि अगर उनका सॉफ्टवेयर पे रिलेटेड काम नहीं है तो क्या करेगा वो, कि किससे हम लोग और भी रिड्यूस कर सकते हैं अपना मनी। चल कहाँ पे, एक्सेल नहीं भी, बाकी ऑनलाइन है, बाकी और भी चीजें ओपन है ना इसलिए एक्सेल ही रहा। क्योंकि अभी कोई भी डेटा आप लोड नहीं किए हो इसलिए इतना कम दिख रहा है। जैसे आप डेटा लोड करोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। बट ये ऊपर नीचे हो रहा था पता नहीं चल रहा है। 200 300 400 MB के आसपास चला जाएगा, है ना। तो अब इस चीज को क्या कर सकते हो, दूसरा कि एक्सेल यूज कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, आप क्रैक वर्जन चला रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको क्या होता है मंथली पे करना पड़ता है, कि जो भी इसका सब्सक्रिप्शन रहेगा आपको वो पे करना पड़ेगा। क्या हम लोग ये सेम काम कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं जितना भी है? तो वही काम आप हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोडिंग में क्या होगा, कोई भी एक लैंग्वेज प्रीफर करोगे। तो अभी तक किस लैंग्वेज को आपने स्क्रैच से सीखा है? तो पाइथन का। तो पाइथन में यही सारा काम करने के लिए हमारे पास क्या होगा, अलग अलग लाइब्रेरी होगा। लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्या था बताया था मैंने, कि लाइब्रेरी होते क्या है, कि हर एक टास्क के लिए क्या रहेगा, स्पेसिफिक बुक्स रहते हैं। अगर रियल वर्ल्ड के बेस पे देखो, क्या क्या रहता है, हर एक टॉपिक से या फिर हर एक स्ट्रीम से क्या रहता है, अलग बुक ही रहता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि आपको इस तरीके से सारी लाइब्रेरीज दिखेंगे। अब इसमें से जो टास्क करना है आप क्या करोगे, वो लाइब्रेरी पिक करोगे, मतलब इंपोर्ट करोगे और यूज करना स्टार्ट करोगे। तो उससे क्या होगा कि आपको ये पूरा मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्यों? कि ये स्पेस लेता है, कि जितना ज्यादा आप बुक रखते हो तो उतना ज्यादा क्या होगा, स्पेस लेगा। तो यहाँ पे भी रहता है कि जितना ज्यादा आप क्या करते हो कोड रखोगे उतना ज्यादा क्या लेगा, ये स्पेस लेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कि जिसका टास्क जो रहेगा वही लाइब्रेरी में से क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे उसके मॉड्यूल को। तो हमारे पास जैसे अभी वेब स्क्रैपिंग कर रहे थे तो इसके लिए क्या क्या मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे थे, पैटर्न के लिए रेजेक्स, रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल सूट, है ना। तो इनका सिर्फ काम क्या है कि वेब स्क्रैपिंग से रिलेटेड जितना भी काम करोगे ये इससे कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, एनालिसिस का काम करना है। तो एनालिसिस का काम करने के लिए हमारे पास क्या है, कि बेसिक पाइथन से भी आप कर सकते हो स्क्रैच से। दूसरा हमारे पास क्या है, प्री डिफाइंड मेथड्स होंगे उसका यूज करके आप कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, कि नमपाई आउटसाइड होता है। मतलब क्या है कि जितने भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने होंगे A to Z, वो सारा काम नमपाई में कर सकते हैं। और चूंकि हमें पता है कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ही करते हैं। दूसरा कि आप टेबुलर डेटा पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों? टेबुलर डेटा पता है ना क्या होता है, जो रोज एंड कॉलम के फॉर्म में आपको मिलता है। तो टेबुलर डेटा पे क्या होता है कि आप सबसे ज्यादा काम करते हो। तो अगर आपको टेबुलर डेटा पे सबसे ज्यादा काम करना है तो उसके क्या होंगे, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होंगे, पैटर्न होंगे। तो वो सारी चीज क्या होगा कि आपको मेथड के फॉर्म में आपको पहले ही मिल जाएगा। तो किसके अंदर, उसके लिए हम लोग पांडास पढ़ते हैं, ठीक है। तो पांडास किसके लिए यूज होगा, टेबुलर डेटा के लिए। तो हमने यहाँ पे भी अपना डेटा को टेबल के फॉर्मेट में दिखाया था, तो किसका यूज किया था, तो पांडास का ही यूज किया था। तो ये हमारा क्या हो गया, पांडास हो जाएगा। अब यही चीज हमें क्या करना होगा, विजुअलाइज करके भी दिखाना पड़ेगा। तो विजुअलाइजेशन के लिए आप क्या यूज करोगे, इसी के अंदर तो हमारे पास मैट प्लॉट लिब होता है, और थोड़ा सा डिजाइनिंग के लिए सीबोन होगा। ये समझ में आया? तो जो काम आप टूल्स के बेसिस पे कर रहे थे, अब वही चीज क्या करोगे, कोड के बेसिस पे करोगे। समझे? तो जो प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। अब इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा अगर हम लोग कोड के थ्रू करेंगे तो, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होगा ना। स्टोरेज कम फास्ट होगा, और पैसा कम लगेगा। तीसरा ओपन सोर्स, मतलब फ्री में यूज कर सकते हो। और कि अगर आपको एक बार में कोई भी चीज का पैटर्न मिल जाता है तो उसका क्या करते हो, आप फंक्शंस बनाते हो। फंक्शंस बनाने के बाद क्या करोगे, आप सिर्फ सिंपली एक बार क्लिक करोगे या फिर कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पूरा वो टास्क हो जाएगा। तो आपको जो डेली रिपोर्ट बनाने रहेगा तो उसको क्या कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, ऑटोमेशन का भी काम हो जाता है। तो ये सारा चीज पॉसिबल हो पाएगा किसी कोडिंग लैंग्वेज पे। तीसरा आप क्या कर सकते हो, उसी का एक सॉफ्टवेयर बना दोगे कि मैंने डेटा फीड किया, उसके बाद ये बटन क्लिक किया तो ये क्या करेगा, मेरे डेटा को क्लीन कर देगा। ये क्या करेगा,
इंडिविजुअल रिपोर्ट बना देगा। इस बटन को क्लिक करेंगे तो इसका काम क्या रहेगा, इसके बेसिस पे विजुअलाइज करके दे देगा मुझे। तो ये बटन जो है बेसिकली क्या होंगे, मेथड कॉल करने वाला, कि हमने एक फंक्शन बना दिया, उसको क्या करें, इस बटन से कॉल करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका अट्रैक्टिव लुक बनेगा, और क्या होगा कि अगर आपको लगता है कि पैटर्न है तो इससे क्या होगा, टाइम रिड्यूस हो जाए, तो टाइम और मनी दोनों बच जाता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? हम्म, तो जिसको कोडिंग नहीं आती वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें क्या रहता है कि कोडिंग नहीं आ रही तो आप क्या करोगे, कोड तो कर नहीं पाओगे। तो बेसिकली हाँ सर जी। तो डिसएडवांटेज यही है कि कोडिंग आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे, टूल यूज करो। और मार्केट में भी इसी तरीके से चलता है, अगर कोडिंग आ रही है तो कोडिंग के थ्रू करो, या फिर आपको क्या आ रहा है, टूल आ रहा है तो टूल के थ्रू। ये समझ में आया कि क्या करने वाले हैं। तो यही काम जो हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, वही सारा चीज फिर से रिपीट होगा, समझे, एनालिसिस वाले पे। तो क्या क्या डेटा यूज कर रहे थे इससे पहले? हम्म, तो यहाँ तक चीजें समझ में आई। ये पिछले क्लास का था। अब आगे जो क्लास स्टार्ट होगा वो 4 टॉपिक रहेंगे, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और सी। अब इसका यूज केस मैंने बता दिया कि आप क्या करते हो, ईडीए परफॉर्म करते हो। ईडीए मतलब कि आप डेटा के बारे में एनालिसिस का काम करते हो, जो हम लोग टूल्स के मदद से भी कर रहे थे। ठीक है? इसके आगे आपके पास इसके वेबसाइट, कि मैं वेबसाइट ओपन करके ही दिखा देता हूँ डायरेक्टली, कि अगर आप नमपाई यूज करते हो तो नमपाई के वेबसाइट में जाओगे, कि मैं क्या करता हूँ उसके ऑफिशियल, कि जितने भी लाइब्रेरीज होते हैं ना, कि अगर वो अच्छा खासा क्या है, यूज केस उसका है, तो उसका क्या होता है, एक ऑफिशियल वेबसाइट बन जाती है, जिसको मेंटेन कौन करता है, तो अलग अलग कम्युनिटी करती है। कम्युनिटी होता क्या है, कि जो डेवलपर क्या कर सकते हैं, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेन कर सकते हैं, कि कोई भी एरर आया उसको क्या करेंगे, वो रिजॉल्व कर देंगे। तो हर एक क्या है, फ्री सोर्स है। एक नंपाई हो गया, देन पांडास, पांडास और मैटप्लॉटलिब, तो ये उसका ऑफिशियल साइट हो गया। एंड क्या था, सी। अब इन चीजों को सबको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास क्या कमांड होता है, पता है ना, कि सिंपली क्या करते हो, पिप इंस्टॉल, और जो भी हमारे पास लाइब्रेरी का नेम होता है वो लाइब्रेरी का नेम देते हैं। तो इंस्टॉल करना आपको आता है तो वो बताने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आप देखोगे कि नंपाई हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल पाइथन, कि जितने भी हमारे पास नंबर से रिलेटेड काम होंगे आप इसमें से कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये एरे कॉन्सेप्ट को यूज करता है। कि अभी हम लोग देखेंगे एरे बेसिकली होता क्या है, कि एरे हमारा क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो आपने डेटा स्ट्रक्चर सुना है, जो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अच्छा खासा सुनता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर्स इसको बोलते क्या है, कि आपका जो भी डेटा होगा वो किस तरीके से इफिशिएंटली क्या होगा, ऑर्गेनाइज होगा मेमोरी में। तो जितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे उतना क्या होगा, कम स्पेस लेगा, उतना कम टाइम होगा वो लोड करने में। तो उसी को बोलते हैं हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स, कि आपका डेटा किस तरीके से स्ट्रक्चर्स वे में क्या होगा, स्टोर होगा। दूसरा इसी का पार्ट रहता है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम क्या करते हैं, एल्गोरिदम्स क्या करते होंगे, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, पता है? एल्गोरिदम सिंपल होता है कोई भी टास्क को करने के लिए, कि अगर कोई भी टास्क कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। कि जैसे आप यहाँ से घर जा रहे हो तो उसका भी क्या होगा, एक फ्लो होगा, है ना। तो आपका क्या होगा कि घर जाने का हमारे पास क्या है, अलग अलग वे है। कैसे कैसे जा सकते हो आप, पहला पैदल जा सकते हो, दूसरा बस से जा सकते हो, तीसरा मेट्रो जैसे जा सकते हो, चौथा खुद का अपना क्या कर सकते हो, बाइक या फिर कार ला सकते हो। ये 4 तरीका हो गया। तो ये चारों क्या हो गया, आपके एल्गोरिदम्स हो गए। अब इसमें से फास्टेस्ट एल्गोरिदम कौन रहेगा, तो जो भी हो सकता है, अगर ट्रैफिक मिल गया तो वो भी क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो चौपर, तो चौपर, तो उसका क्या होगा कि फिर थोड़ा महंगा पड़ेगा एल्गोरिदम, समझे। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम्स बोलते हैं। तो एल्गोरिदम्स क्या होता है कि आपके टास्क को क्या कर सकते हैं, स्पीड करेंगे या तो स्लो करेंगे।
तो जो जैसे मैंने बताया 4 टास्क बताया कि अगर आप पैदल जाते हो, सेम काम क्या कर रहे हो, आप घर जा रहे हो पैदल जा रहे हो, तो मतलब ये एल्गोरिदम क्या है, सबसे स्लो है। कि आप कितना भी ऑर्गेनाइज करके सारा चीज रख लो, बट लेकिन क्या होगा, ये स्लो ही रहेगा। दूसरा क्या कर रहे हो, आप मेट्रो ले रहे हो। मेट्रो में क्या रहेगा कि आप डेटा ऑर्गेनाइज करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है कि उसमें डेटा हमेशा क्या होगा, जल्दी पहुंचेगा। तो ये क्या होता है, एल्गोरिदम। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या होगा, एल्गोरिदम लगाते हो तो आपका सारी चीजें क्या होती है, फास्ट हो जाती है बस। और फास्ट क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है, टाइम बचाने के लिए। अगर कोई भी वेबसाइट 2 सेकंड से ज्यादा लेगा तो क्या करते हो, वेबसाइट चेंज कर देते हो। तो फिर वो कहीं ना कहीं तो लगाएंगे ना दिमाग। तो ये होता है एल्गोरिदम, और ये होता है डेटा स्ट्रक्चर। समझ में आया। और इसी को पूरा मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। कि अगर ये दो चीजें करते हैं तो इसका बेसिकली मतलब क्या हो गया, कि आप क्या कर रहे हो, ऑप्टिमाइज कर रहे हो अपने कोड को, ताकि क्या हो, कि आपका परफॉर्मेंस क्या हो, इंक्रीज हो जाए, है ना। और ये क्या होता है कि सारी कंपनी, जितनी भी टॉप टेक कंपनीज होती है, उनका रिक्वायरमेंट रहता है कि अगर आपको ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कि आप अच्छे से एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, कि जो क्या होगा, स्पीड होगा। तो ये चीज होता है। तो इसमें से जो सबसे पहला होता है डेटा स्ट्रक्चर्स,